अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज करेंगे चैप्टर 6 की ट्रांसलेशन मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। तो मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के बारे में हम जानते हैं। यूँ तो सिंध की सरज़मीन में बहुत सारी तारीख़ के जो मुख्तलिफ़ दौर हैं उनमें काफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जो मुहिब वतन भी थे, इंसान दोस्त भी थे और इनका नाम हमेशा तारीख़ के अंदर ज़िंदा रहेगा। इन्हीं में से एक हम जिनका ज़िक्र करेंगे यहाँ वो हैं मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई, जो कि सिंध की एक आला शख्सियत में से एक थे और उनका नाम इल्मी और अदबी कारनामों की वजह से जाना जाता था। आप 27 रमज़ान मुबारक 1311 हिजरी मुताबिक 4 अप्रैल 1894 में अपने आबाई गाँव नबियाबाद तालुक़े यानी घड़ी यासीन में पैदा हुए थे और उनके वालिद साहब खलीफ़ा हकीम गुल मोहम्मद थे जो कि भट्टी थे ज़ात के। मौलाना ने इब्तदाई तालीम जो थी अपने वालिद साहब से हासिल की थी और फ़ारसी की भी किताबें पढ़ी थीं। अभी वो छोटी ही उम्र के थे कि उनके वालिद साहब का साया उनके कंधों पे से हट गया था और फिर वालिदा ने उनकी किफ़ालत की। लिहाजा उन्होंने अरबी हासिल की, फ़ारसी की तालीम हासिल की और ख़ास उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसा कराची में उस्ताद कायम हो गए। अभी वहाँ कुछ अरसे वो उस्ताद रहे। फिर यहाँ उनकी मुलाकात मखदूम हाजी हसनल्लाह से हुई थी, जिनकी सोहबत से भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ था। इसी दौरान जो उनकी मशहूरियत थी, मकबूलियत थी, वो पूरे सिंध के अंदर फैल गई थी और वहाँ के जो राजा थे वो उनको जानने लगे थे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीक़े से। तो उन्होंने उनको अपने घर बुलाया और 2 सालों के लिए पढ़ाई के लिए कहा। आपने वहाँ के मशहूर राशिदी बुज़ुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह को के फ़र्ज़ंद को तालीम दी और पढ़ाया। तलहा में रहते हुए उनकी वाक़फ़ियत हाजी इमामुद्दीन राशिदी के बड़े भाई अल्लामा सैयद रशीदुल्लाह झंडी से हो गई थी। उनकी सरबराही में उन्होंने काफ़ी उनसे फ़ैज़ हासिल किया और ये वो ज़माना था जब पहली जो जंग अज़ीम थी वो छिड़ी थी। इसलिए लोग हैरान और परेशान थे कि लोग अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से किस तरह से आज़ादी पाएँ। तो आपने लोगों के दिलों में ये जज़्बा उभारा और जब जंग ख़त्म हुई तो नया सिलसिला यानी खिलाफत तहरीक शुरू की। ये तहरीक जो है वो मौलाना साहब ने थोड़े ही अरसे के बाद इस तहरीक को अलविदा कह दिया और अंग्रेज़ों के जो तहरीक थी उसके दबाव के अंदर आके कुछ लालची जो मौलवी थे उन्होंने खिलाफत शुरू कर दी और बहुत सारे फतवे वगैरह जारी किए। इसी तरीके से फिर आगे चलकर मौलाना वफ़ाई ने एक चीज़ महसूस की और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपना अखबार निकालें। लिहाजा उन्होंने आगे चलकर अल हक़ के नाम से एक अखबार निकाला, जो कि मार्च 1920 में लाड़काना कॉन्फ्रेंस के मौके पर तक़सीम किया गया। फिर उसके बाद उसी कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी और मौलाना भी शिरकत करी। फिर मार्च 1920 के अंदर उन्होंने अल वहीद अखबार जारी किया और असिस्टेंट एडिटर के ओहदे पर काम करने लगे। फिर आपने 1930 में एक और तौहीद जारी किया जो कि सिंध के अंदर जो है वो 1936 के अंदर जो है वो बम्बई से जुदाई इख्तियार की। तब अल वहीद की जो सिंध आज़ाद नंबर था वो शाया हुआ और मौलाना साहब ख़ासी उसमें दिलचस्पी रखते थे। फिर 1939 में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जिलावतनी से वापस आए और सिंध में शाह वलीउल्लाह दहलवी की तालीम का मरकज़ खोला। फिर मौलाना वफ़ाई इन्हीं मरकज़ को कामयाबी के लिए सरगर्म कारकुन भी साबित हुए और उन्होंने दीन के जो आलिम थे उनके लिए तारीख़ी, जोग्राफ़ियाई, लुग़त में काफ़ी दस्तरस हासिल की। अल वहीद अखबार और माहवार तौहीद रिसाला जो है वो उनका काफ़ी मशहूर हुआ और उसकी मिसाल नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा वो
اس میں فلاح و بہبود، سیاسی، سماجی، علمی جتنی بھی دھاک تھی وہ سب اس کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ اسلام کے یہ خادم، عالم، ادیب اور مجاہد ماہ جمادی الآخر 1369 ہجری مطابق اپریل 1950 میں وفات کر گئے اور اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ تھا ہمارا مولانا دین محمد وفائی کے بارے میں چیپٹر۔ اب چلیں گے ہم اس کی جو مشق ہے اس کی طرف، لہٰذا نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں اس کی مشق میں۔ اللہ حافظ۔